झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। दादा, क्या लगता है, सकारात्मक सदन में आप लोगों ने सवाल उठाया जनहित के मुद्दों को लेके, युवाओं को लेके, छात्र अभी भी सड़क में है अपने रोजगारों को लेके। देखिए, हमारी सरकार भाजपा का पाप को ढोती है, ढो रही है और उसको साफ करने में ही अभी वक्त लग रहा है। बाबूलाल मरांडी जी से लेकर के रघुवर दास तक की जितने भी भाजपा की जो नीतियां रही है, उस पाप को हम धोने का काम कर रहे हैं। और उसमें जो है कि आज हम जिस नीतियों को लाने का काम कर रहे हैं, ये विरोध अगर करते हैं, रोजगार मांगते हैं, तो आप स्थानीय नीति पे राज्यपाल महामहिम जो हमारा फाइल को जो वहां पे लटका के रखा है उसको डिमांड क्यों नहीं करते हैं? आप अगर आदिवासियों की बात करते हैं तो आप जो हमने सरना कोड का जो बिल भेजा है विशेष, आप उसको राज्यपाल से क्यों नहीं मंगाते? अगर आप 27% ओबीसी के आरक्षण का विधेयक अगर यहाँ से झारखंड विधानसभा से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भेजा, तो आप इसको क्यों नहीं मांगते? उस पर जवाब आप क्यों नहीं पूछते? सरकार ने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। आपकी मंशा क्या है? आपके इशारे पे राज्यपाल काम कर रहे हैं, महामहिम काम कर रहे हैं। राज्यपाल का उत्तरदायित्व आप मिल करके उनको समझाने जाते हैं। और आज अगर आप ओबीसी आरक्षण जो सरकार ने जो ये किया है, विधेयक बना करके भेजा है, स्थानीय नीति जो 1932 का जो यहाँ की सरकार ने जो विधेयक बना करके भेजा है, अगर इसमें रोड़ा नहीं आएगा तो नियुक्ति तो ऐसी होनी है और हम नियुक्ति करेंगे। मजबूरी ये है हमारी कि माननीय उच्च न्यायालय का अगर हस्तक्षेप हो जाए तो उसमें संज्ञान में सरकार को करनी पड़ती है, लेकिन आज भी हम स्थानीयता के पक्ष में नौकरी देना चाहते हैं। दादा, कल प्रधानमंत्री मोदी धनबाद में आए थे, आप लोग पे ज्यादा बरसे हैं, हमला किया है, कहा गठबंधन की सरकार है, जम के खाओ। पार्टी जेएमएम को उन्होंने संज्ञान दिया और कहा कि जहां जेएमएम और कांग्रेस भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ झारखंड में। देखिए, मोदी जी की नजर और मोदी जी की पूरी टीम की नजर, मोदी जी के उन पूंजीपति साथियों की नजर पर झारखंड प्रदेश के उस कोयलांचल के नीचे जो सोना है उस पे नजर है। मोदी जी तो प्रयास कर रहे हैं। अगर हेमंत जी सरेंडर कर देते, उनको खान दे देते, धनबाद का जो काला हीरा अगर उनको दे देते, आज हेमंत जी को कुछ नहीं होता। आज मोदी जी जिस गारंटी की बात कर रहे, तो मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रत्येक वर्ष आपने जो 5 करोड़ लोगों को जो नौकरी देने की जो गारंटी दी थी 2014 से 2019 के इलेक्शन में, वो कहां गया? आपने गारंटी दिया था कि भाई हम यहाँ के काला धन लाएंगे, वो गारंटी कहाँ गया? आपने गारंटी दिया था कि मैं यहाँ के सरकारी जो सम्मान है उसको बढ़ाऊंगा, आप सरकारी उपक्रम को बंद करने पे लगे, वो गारंटी आपकी कहाँ गई? आपने ये भी कहा था कि प्रजातंत्र और तिरंगे का शान बचाऊंगा। आपने प्रजातंत्र में छेड़छाड़ करने का जो प्रयास किया, संविधान में जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, उसकी गारंटी कहां गई? देखिए, मोदी जी की गारंटी सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए है। बाकी अगर मोदी जी अगर यहाँ पे आए थे तो एचएससी पे बात करते। आज आप सिंदरी में गए, वहां बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। झारखंड के लिए आपने क्या दिया? एचएससी के लिए आप बात करते। एचएससी में 2 कार्यक्रम आपने करवाया प्रभातारा मैदान में, आपने एचएससी के लिए क्या किया? तो ये तमाम चीज है। मोदी जी का कथनी और करनी मंत्र है, झूठ का बवंडर है और झूठ में लोगों को घुमा करके फिरा करके अपना जो है झूठ को सच साबित करने में लगा। लगातार नारा उन्होंने 400 के पार, बीजेपी 370, एनडीए गठबंधन 400। देखिए, मोदी जी का 400 पार छोड़ दीजिए। आज मोदी जी कहते हैं ना कि शुरू में वो बहुत नारा लगाते थे कि हिंदू खतरे में है। मोदी जी और आरएसएस और भाजपा पूरा टीम, आज पहली दफा देखा जा रहा है कि आरएसएस अपना एक संघ है और संघ के माध्यम से भाजपा को चलाया जाता है। आज जस्ट उल्टा हो गया है, भाजपा के द्वारा संघ को चलाया जा रहा है। आज उल्टा है, पहले संघ के द्वारा भाजपा को चलाया जा रहा था, आज भाजपा के द्वारा संघ को चलाया जा रहा है। हिंदू धर्म इसीलिए खतरे में है। हिंदू धर्म शंकराचार्यों को वेद पुराण के माध्यम से, एक परंपरागत रीति नीति के माध्यम से चलता है। हिंदू धर्म इसीलिए खतरे में है कि आपने उन शंकराचार्यों का अवहेलना किया, आपने उन वेद और उन पुराणों का अवहेलना किया जिसके माध्यम से हिंदू धर्म चलता है। आपने उसको भाजपाईकरण कर दिया।
यहाँ हिंदू धर्म खतरे में है। तो मोदी जी और उनकी पूरी जो टीम है, मोदी जी की गारंटी सिर्फ सिंगल एकल गारंटी है, उनका कोई कैबिनेट का कोई गारंटी नहीं। अर्जुन मुंडा का भी गारंटी नहीं है जो झारखंड प्रदेश में, अन्नपूर्णा देवी का भी कोई गारंटी नहीं है जो उनके कैबिनेट में है। मोदी जी की सिंगल गारंटी है, देश विनाश होगा, देश का विनाश होगा, देश रसातल में जाएगा और देश फिर से पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ खिचड़ी के विधायक राजेश कच्छप। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तो आए थे, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी यहाँ से करके गए हैं। गारंटी सिर्फ अपने आप की गारंटी लेते हैं, ना कि युवाओं को गारंटी देते हैं, ना जनता की देते हैं, ना छात्राओं को देते हैं। लेकिन देखना होगा कि उनके आने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जो यहाँ की गठबंधन दल है वो कितना सामना कर पाती है या कितना उनसे मुकाबला कर पाती है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची।